अखिलेश यादव ने रोली और ऋचा को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले जाने के बाद रोली तिवारी ने न्यूज 18 से बातचीत की और इस दौरान वो फूट फूट कर रो पड़ी। रोली और ऋचा सिंह दोनों ने समाजवादी पार्टी को लेकर कई सवाल उठाए हैं, आपको दिखाते हैं। मैंने अपनी छोटी बेटी दुधमुई बेटी को मैंने अपनी छोटी दुधमुई बच्ची को लेके और उस समय ले जा करके मैंने राजनीति की, मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे भाई इस यूपी के मुख्यमंत्री बने। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने से लेकर के इसके साथ ही साथ मैं आपको बता रही, जिस समय समाजवादी पार्टी सितंबर 2022 में राज्य और प्रदेश सरकार बनाने के लिए अध्यक्ष के चुनाव के लिए, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठी थी, उस समय मैं जाकर के नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जो मृत्यु शैया पर थे, उनकी आवाज चली गई थी, वो बोल नहीं पा रहे थे। आधे समाजवादी इस बात को नहीं समझ सकते होंगे कि नेताजी उस समय ऐसे इशारा करके अपने आप को घर ले जाने की बात करते थे। तब ये रोली तिवारी मिश्रा किसी अवसरवादी नेता की तरह मंच पर नहीं थी। वो श्री मुलायम सिंह यादव जो मृत्यु शैया पर थे, उनके हॉस्पिटल के बाहर 19 दिन बैठी हुई थी, भूखी प्यासी, और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर। मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी का टैग लगा हुआ है। मैं इस बात से केवल इतना कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के लिए और जनता के लिए काम करते हुए हमने त्याग किया है। हमने अपने निजी और अकादमिक जीवन का त्याग किया है, हमने अपने अकादमिक करियर को बलि चढ़ाया है। उधर वाराणसी में समाजवादी पार्टी से निकाली गई रोली तिवारी मिश्रा के समर्थन में एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें रोली तिवारी मिश्रा को मां दुर्गा और स्वामी प्रसाद मौर्य को महिषासुर दर्शाया गया है। रोली मिश्रा के हाथ में त्रिशूल भी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये पोस्टर काशी की दीवारों पर लगे हुए पाए गए और ये पोस्टर भी आपको दिखा रहे हैं। रोली और ऋचा के निष्कासन पर शिवपाल यादव का कहना है कि अनुशासन में रहकर पार्टी का काम जरूरी है, अनुशासन तोड़ने पर ही कार्रवाई हुई। अनुशासन में चलना चाहिए। कोई भी बात है तो पार्टी फ्रंट पर रखिए बात को, और संगठन में, अगर संगठन में रहना है, पार्टी संगठन में रहना है तो अनुशासन में रहना है। अनुशासनहीनता अगर कोई करेगा तो पार्टी फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मुसलमानों से बागेश्वर धाम आश्रम नहीं जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाने को कह रहे हैं। इससे पहले भी वो टोपी वालों को सनातनी बनाने की बात कह चुके हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों को धमकी दी है और ये कहा है कि पासपोर्ट बनवा लें और वो पाकिस्तान चले जाएं। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि टोपी वालों को हम सनातनी बना देंगे। ये उनकी बातें देश को तोड़ने वाली हैं और देश में नफरत फैलाने वाली हैं। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने। इससे ईमान कमजोर होगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि मेरी अपील पर वो ध्यान दें और किसी तरीके से बागेश्वर धाम के बाबा से कोई ताल्लुक, कोई संबंध न रखें। महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती के लिए जेब और ढीली करनी पड़ेगी। मंदिर प्रशासन ने टिकट के लिए दाम कई गुना बढ़ा दिए हैं। अब मंगला आरती के लिए 350 रुपए की जगह 2000 रुपए देने होंगे। दरअसल इस बार महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने जहां सुगम दर्शन पर रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी ओर मंगला आरती के टिकट दामों में बढ़ोतरी की गई है।
मंगला आरती मुख्य रूप से होती है और उसको में संख्या को देखते हुए उसमें बदलाव किया गया। पूर्व के वर्षों में भी इस प्रकार बदलाव किए जाते रहे ताकि वहाँ पे संख्या को निश्चित किया जा सके। उद्देश्य ये है कि अगर संख्या बढ़ जाती है तो फिर सामान्य जो श्रद्धालु आते हैं उनको दर्शन करने में विलम्ब होने लगता है, इसलिए कम से कम संख्या रख के नियंत्रित करके इस कार्य को कराया जाता है। मंगला आरती का दाम बढ़ा दिया गया है, क्या कहना है? देखिए, देवादिदेव महादेव की नगरी है ये, और ये विश्वनाथ है, और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हर कोई शीश नवारना चाहता है, उनकी आरती, उनका श्रृंगार, उनका प्रसाद लेना चाहता है। और टिकट का रेट बढ़ा देने से ये कुछ लोगों को वंचित करने की साजिश है। नहीं तो जो रेट चल रहा है भाई, आप जितनी सीमित संख्या वहाँ ले जा सकते हैं। अब हर आदमी चाहता है, आम पब्लिक से दूर हो गई है मंगला आरती की टिकट। ये जो कि एक हम लोगों के हृदय पे ये कुठाराघात है, ये बहुत ही दिल पे दर्द वाली बात है। शिवरात्रि के अवसर पर बाबा का मंगला आरती महंगा हो गया है। 350 रुपया से टिकट ये 2000 रुपया का अब उपलब्ध होगा। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये एक बड़ा झटका कहा जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आरती के जो दाम बढ़े हैं उससे श्रद्धालुओं को कष्ट होगा। आम जो नागरिक हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, वो मंगला आरती के सुविधा से, मंगला आरती के दर्शन से दूर हो जाएंगे। तो वहीं कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि दाम भले ही बड़ा हो लेकिन उसमें जो सुविधाएं हैं वो भी मिलेंगी। वहीं पूरी बात पर जो विश्वनाथ धाम जो प्रशासन है उनका कहना है कि 5 लाख से अधिक जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, ऐसे में इस टिकट का दाम बढ़ाया गया है ताकि भीड़ कम हो। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। तो महाशिवरात्रि पर वाराणसी पहुंचने वाले शिव भक्तों की तादाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना है और जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। हर गाड़ी को रोककर पुलिसकर्मी तलाशी ले रहे हैं। वाराणसी में होटलों, धर्मशालाओं के अलावा रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी चेकिंग हो रही है। महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ धाम में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं इटावा में कांवड़ियों पर पुलिस प्रशासन ने पुष्प वर्षा की है। चकरनगर इलाके में पुलिस ने शिव भक्तों का स्वागत किया है। महाशिवरात्रि को लेकर कांवड़िये जल लेने गंगा घाट पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में कांवड़ियों पर गुलाब के फूलों की वर्षा की गई। हर्षोल्लास के वातावरण में बम बम भोले के नारे लगाते हुए कांवड़ियों ने यात्रा को आगे बढ़ाया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बांदा के दौरे पर रहे। महाराणा प्रताप और राजा खेत सिंह खंगार की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया। सीएम योगी ने 3 दिवसीय कालिंजर महोत्सव का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर बगैर नाम लिए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि जातिवादी और परिवारवादी सोच के लोगों ने विकास को रोका, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने हर मुश्किल को मुमकिन किया। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति के माध्यम से परिवारवाद को बढ़ावा दिया, बुंदेलखंड के लोगों को भय और दहशत में जीने के लिए मजबूर किया, बुंदेलखंड को बदहाल स्थिति में पहुंचाने का काम किया, यहां के संसाधनों को लूटने का काम किया। भाइयों बहनों, फिर से कभी भी ये परिवारवादी लोग, जातिवादी सोच के लोग, इनकी काली साया भी बुंदेलखंड की ओर न देखने पाए, इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा।